इस वीडियो में हम कुछ की बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के फायदे क्या होते हैं। तो अगर हम पहले फायदे की बात करें तो ये बहुत बड़ा लार्ज एंड ग्लोबल मार्केट है। अगर हम इस मार्केट की बात करें तो ये लार्ज एंड ग्लोबल है। अब ये कितना लार्ज है, इस विषय को समझने के लिए हम समझते हैं कि इसमें पर डे वॉल्यूम कितना होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर हम बात करें कि पर डे के वॉल्यूम की, तो पर डे जो फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम होता है लगभग 650 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम होता है, जो कि अगर हम हर देश के स्टॉक मार्केट के पर डे के वॉल्यूम को मिला के पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को भी एक कर दें तो भी 650 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम किसी भी मार्केट में जनरेट नहीं होता है। मतलब आपको कितनी भी बड़ी ट्रेड लेना है, कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको किसी भी करेंसी या इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल करना इस मार्केट में पॉसिबल है। मतलब जो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं वो इस मार्केट को बहुत पसंद करते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अब अगर हम डिसेंट्रलाइज मार्केट की बात करें तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? ये फॉरेक्स मार्केट को कोई व्यक्ति और संस्था इसे ऑपरेट नहीं करती है। इसमें ओटीसी ट्रेडिंग होती है, ओवर द काउंटर। मतलब बायर और सेलर आमने सामने मिलते हैं और ट्रेड आपस में होती है। मतलब जैसे सामान्य जिसे भी कोई इंस्ट्रूमेंट बाय करना होता है वो बाय का ऑर्डर लगाता है, जिसे सेल करना होता है तो वो सेल का ऑर्डर लगाता है। तो इस तरीके से ये ओटीसी ट्रेडिंग इसमें होती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और ग्लोबल मार्केट है। 24 आवर चालू रहता है। किसी भी देश में कहीं भी आप इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसमें काम कर सकते हैं। ये कुछ नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर बिगिनर्स। इसलिए हम इसे अच्छा बोल रहे हैं कि बिगिनर्स के लिए अच्छा है कि आप फॉरेक्स मार्केट सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो $10, $5, मतलब इंडियन करेंसी में 800 से लेके 1000 रुपए से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग शुरू में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत छोटे अमाउंट से वो स्टार्ट करें। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने से क्या होगा कि हमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, इसमें एक बेनिफिट और है कि यहाँ पे एक डेमो अकाउंट होता है। डेमो अकाउंट मतलब क्या होता है? आपको वर्चुअली जितने भी पैसे चाहिए, मतलब डॉलर में बात करें तो $1000, $10,000 या $1,00,000, आपको जो भी चाहिए आपको डेमो अकाउंट में एज अ वर्चुअल मनी दे दिया जाता है, जिसे आप अपनी जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, स्टॉप लॉस लगाना, टेक प्रॉफिट या जो भी स्ट्रेटजी है, उसे टेस्ट कर सकते हैं कि सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। स्टॉक मार्केट में कोई डेमो अकाउंट नहीं होता है, तो वहां पे लोगों को अपनी ओरिजिनल पैसा, मतलब रियल मनी को ही लगाना पड़ता है और वो प्रैक्टिकल भी उसी में करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डेमो अकाउंट होता है। तो डेमो अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेड करके सारी चीजों को व्यवस्थित सीख कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट दिन के 24 घंटे और 24/5 और 24/7 मार्केट है। इसका मीनिंग क्या है? फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी मार्केट होता है, यानी आप बात करें तो यूरो यूएसडी जेपीवाई एडी यूएसडी, जो मेजर करेंसी मार्केट होता है, ये 24/5 मतलब सोमवार से शुक्रवार चालू रहता है। और इसमें जो अगर क्रिप्टो करेंसी अगर आपका ब्रोकर सपोर्ट करता है तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट यहाँ 7 दिन चालू रहता है। मतलब ये पूरे साल भर कभी लगभग बंद होता ही नहीं है। इसमें जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंक्लूडेड है वो कभी बंद होता ही नहीं है। तो ये 24/7 24/5 चालू रहता है। चलिए हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें। देयर आर लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट से मतलब ये है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो वहां हमें कुछ सॉरी जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है। फीस का मतलब यहाँ पे ब्रोकरेज भी आप बोल सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में जो ब्रोकरेज है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले जो ब्रोकर है आपको एक चीज चार्ज करता है, कमीशन।
कमीशन आपको चार्ज होगा जो कि ट्रांसपेरेंटली आपके अकाउंट में दिखाया जाएगा कि कितना कमीशन चार्ज हुआ है। इसके बाद आपको स्प्रेड 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 होता है, सेकंड जो है स्प्रेड, स्प्रेड के बाद आपको स्वैप। तो ये 3 चार्जेस यहाँ पे लगते हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब अगर आप मान लो पर डे वॉल्यूम कर रहे हैं 80 लाख रुपए का, $1,00,000 का पर डे वॉल्यूम कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट है, 2, 4, 5, $10 में सारा कॉस्ट इसमें सारा कंप्लीट हो जाता है। जो कि अगर हम बात करें अदर मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट है, मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, बहुत सारे प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है और इस मार्केट में किसी भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगते हैं वो यहाँ ट्रेड में नहीं लगते हैं। जो भी टैक्सेस आपको लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं, वो ब्रोकर के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनमें मेजर 3 ही है, कमीशन, स्प्रेड और स्वैप, जिनकी तीनों की कॉस्ट काफी कम होती है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेवरेज। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, हमारे अकाउंट में मान लो 1,000 रुपए, ठीक, और लेवरेज आपको मिल रही है 100 की। तो अब हम जो ट्रेड जो कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में 1,000 रुपए रखे हुए हैं, पर हम जो ट्रेड कर सकते हैं 1,000 गुणित 100 करें तो हम 1,00,000 रुपए की ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेवरेज का जो बेनिफिट है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ इंट्राडे डिलीवरी नहीं होती है और सारी ही चीजों में आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज का मतलब सिंपल है, आपके अकाउंट में जितना है, जैसे 1:10 अगर 10 की बात की जाए, लेवरेज अगर आपकी 1:10 है, तो आपके पास अगर 1,00,000 रुपए, तो आप 10,00,000 रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं। लेवरेज 1:2 अगर 100 है, मतलब 1 का 100 हो गया, 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में है तो आप 1 करोड़ की ट्रेड कर सकते हैं। कई ब्रोकर्स यहाँ पे 1,000 गुना तक की लेवरेज देते हैं, जो कि एक समय के बाद जब ट्रेडर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और ट्रेडिंग का बहुत अनुभव हो जाता है, तो यहाँ लेवरेज बहुत काम आती है। जिन लोगों को अच्छा अनुभव है उन लोगों के लिए बहुत काम की रहती है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इट्स अ मार्केट विथ हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विड मार्केट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग पर डे 650 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे वॉल्यूम होता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विड मार्केट होता है। अगर आप सोचें कि कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसके पास काफी बड़ा अमाउंट है और वो एक बार में करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रेड लगाता है, तो ये नॉर्मल दूसरे किसी मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाए, बहुत दिक्कत जाती है लिक्विडिटी की। मतलब जितनी मात्रा में आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, उतनी ही मात्रा में कोई सेलर सेल भी करना चाहता है कि नहीं, इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है अदर मार्केट में बहुत ज्यादा, पर फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे क्योंकि काफी अच्छा समय हो गया है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मैंने लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इस मार्केट में कहीं भी नहीं देखा है। तो लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वोलेडिटी, वोलेडिटी, अब वोलेडिटी का वोलेडिटी का मतलब होता है कि मार्केट एट ए टाइम कितना मूवमेंट कर रहा है। मतलब अप और डाउन जो हो रहा है, इस तरीके से चार्ट चलता है, तो अप एंड डाउन जो हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। तो जो फॉरेक्स मार्केट में वोलेडिटी है, वोलेडिटी क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, तो वर्ल्ड में एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें वोलेडिटी मतलब मार्केट में मूवमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, जिसका हमें ट्रेडिंग करते समय फायदा मिलता है। तो वर्ल्ड में जब बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेडिंग करते हैं तो इस मार्केट में काफी वोलेटिलिटी आती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आप शॉर्ट और लॉन्ग दो शब्द आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं। मतलब यहाँ इस टॉपिक को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बाद में भी इस विषय में थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग, आप इन्वेस्टिंग जब करते हैं, इन्वेस्टिंग तो आप सिर्फ बाय कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस मान लो करंट में 10 रुपए चल रहा है,
तो 10 रुपए में क्या करेंगे आप इसे बाय करेंगे, और जब इसका रेट बढ़ के 15 रुपए, 20 रुपए, 11 रुपए या 20 रुपए जो भी आता है, तो यहाँ पे हमें सीधा समझ में आ रहा है कि 10 रुपए से अगर हम माइनस सॉरी अगर किसी चीज का प्राइस 10 रुपए चल रहा है तो 10 रुपए हम बाय करके वेट करते हैं, 11, 12, 13 रुपए, 20 रुपए तक का हम वेट करते हैं। तो सिंपली हम बाय कर रहे हैं और उसके बाद जब सेल कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे हमें फायदा हो रहा है। मतलब कोई चीज हमने 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए में बेची, मतलब 20% का हमें फायदा हो गया। पर ये इन्वेस्टिंग में होता है, तो आप इस तरीके से तो यहाँ काम होता ही होता है, पर यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अब शॉर्ट की क्या मीनिंग होती है, शॉर्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में क्या होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट की अभी बात कर रही थी, मान लो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 10 रुपए। 10 रुपए में क्या करते हैं आप बेच देते हैं, आपके पास है नहीं, आप इसे बेच देते हैं, इसे शॉर्ट करना भी बोलते हैं। तो ये 10 रुपए का जो प्राइस है गिर के मान लो 8 रुपए आ जाता है। अब यहाँ पे ट्रेड को क्या करेंगे आप क्लोज कर देंगे। तो 10 रुपए से घट के किसी चीज का प्राइस 8 रुपए आ गया है, तो यहाँ भी 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यही हमारा प्रॉफिट हो गया। मतलब 10 रुपए में हम बेच देंगे और मोटा मोटा बोलेंगे तो हम 8 रुपए में खरीद लेंगे। 10 रुपए में बेच देंगे और 8 रुपए में खरीद लेंगे। इसी को सेल करना, शॉर्ट करना बोलते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है बाइंग एंड सेलिंग की बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो माइक्रो सेकंड होता है उसमें ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं। इसके सर्वर बहुत ही हैवी और बहुत ही फास्ट होते हैं, ट्रेड यहाँ बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं। और ट्रेड अगर आपने कोई लगा दी है, पेंडिंग ऑर्डर अगर आपने लगा दिया तो वो एक्टिवेट होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको ओटीसी ट्रेडिंग होती है, एक बार आप कोई भी ट्रेड का जो सौदा लगाते हैं वो ट्रेड सर्वर में जाके सेव हो जाती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी। अगर आपने ट्रेड लगा दी है तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप की गई है फॉरेक्स मार्केट में कि वो एग्जीक्यूट होगी किसी भी हाल में। ये बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ये वर्ल्ड में सारे जगह रेगुलेटेड है, सारा इसका रेगुलेशन यूके और बहुत सारी कंट्रियों से होता है। तो ये एक वेल रेगुलेटेड मार्केट है। टैक्सेशन जब इसमें आप पैसा अर्न करते हैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट की बॉडी के हिसाब से टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप कितना भी अर्न करें, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का अलग से टैक्स नहीं देना है। जो ब्रोकर जो चार्ज करता है वही टैक्स लगते हैं, अन्य कोई इसमें टैक्सेस नहीं लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।